नमस्कार। आइए बात करते हैं यहाँ पर एक 37 वर्षीय युवक के बारे में। उनकी वर्तमान की उंगलियों पर क्या स्थितियाँ चल रही हैं, पर्व उनके क्या कहते हैं, रेखाओं का क्या फल है, ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और अंत में इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की लगभग पहुंच चुकी है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी स्वास्थ्य, मानसिक धारा, स्वस्थ सोच, किसी भी के प्रति ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करना, अच्छे विचार रखना, समाज के लायक ऐसा व्यक्ति होता है। प्रथम पर्व पर यहाँ पर राहु रेखाओं का बहुत ज़्यादा आक्रमण है। वर्तमान में मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। सेकंड पर्वत पर भी राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी आपके जीवन के अंदर इस समय झुंझलाहट का प्रवेश है। इस पर नियंत्रण रखिए। किसी के साथ वैचारिक मतभेद से लड़ाई नहीं करनी है। तीसरे पर्व पर इतनी ज़बरदस्त राहु रेखाएं लग जाएं तो व्यक्ति के पास समझ लीजिए कि धन बिल्कुल नगण्य के बराबर आता है, और आ भी जाए तो उसके खर्च होने के पहले ही सस्ते बने रहते हैं। बहुत ज़्यादा धन के संघर्ष को दिखलाती हुई ये तीसरे पर्व की रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके पर्व की, और वो है सूर्य का प्रथम पर्व। सूर्य के प्रथम पर्व पर ये कट लग जाए, सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले यात्राओं में सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रिक के या अग्नि के कांड ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकते हैं। तीसरा, आंखों पर चश्मा लगना। और चौथा, बीपी के रोग का प्रवेश करना। ये सारे संकेत यहाँ से हैं। इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से संबंधित किसी क्षेत्र से लाभ के कोई संकेत नहीं। और तीसरे पर्व पर सामान्य रूप से पिता से सहयोग की संभावना। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर अभी आपका शनि का प्रथम पर्व। जब ये बहुत माइनर सी रेखाएं, ये ज़्यादा दिन प्रभावी नहीं रहेंगी, हल्की सी माइनर सी लगती हैं देखने में। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थायी रोग की संभावना शुरू हो गई। अब स्थायी रोग की जब मैं संभावना करता हूँ तो कभी कभी वो रोग ये भी होता है कि व्यक्ति के मन के अंदर कलह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है रेखा। व्यक्ति के अंदर मन के अंदर कलह है और वो विशेष रूप से चिंता का शिकार है। तो यहाँ चिंता के शिकार होने वाले रोग की बात कर रहा हूँ, उससे अलग किसी की नहीं कर रहा। चलिए उससे अगला पर्व बात करता हूँ। यहाँ पर आपका पर्व है, जैसी भी स्थिति है फिर भी भगवान की कृपा से मुझे ज़्यादा कर्ज के योग यहाँ पर नज़र नहीं आते। यानी ज़्यादा कर्ज के योग की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर नहीं नज़र आता। साथ ही साथ किसी प्रकार के पैसा डूबने के संयोग भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आगे और बताएंगे आपकी भाग्य रेखाओं से। यहाँ पर तीसरा पर्व होता है कि क्या आप अपने परिवार का संचालन करने में सहमत हैं। बिल्कुल, आप अपने परिवार का संचालन फिर भी किसी ना किसी प्रकार से कर देते हैं, भरण पोषण कर देते हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर थोड़ा सा खान पान के लिए कहूँगा, थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिए, पेट के रोगों का ध्यान रखिए, कब्ज का ध्यान रखिए, इस बात का दिक्कत संकेत है। सेकंड पर्वत पर पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद या लड़ाई झगड़े झंझट का कोई भी संकेत नहीं है। तीसरा पर्व संतान से सुख सहयोग का है, वो भी यहाँ पर सरलतम रूप से ठीक है। आइए बात कर लेता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका बुध का पर्व। अगर बुध के पर्व पर देखता हूँ तो बिल्कुल पर्वत पर अस्त रूपी रेखाएं हैं। यहाँ पर ये रेखाएं दिखाई जरूर देती हैं, लेकिन अस्त रूप में है। जब ये अस्त रूप में होती हैं तो इनका व्यक्ति को कुछ भी लाभ नहीं मिलता। यानी वर्तमान में व्यापार के द्वारा धन लाभ प्राप्त करने की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण धन का संघर्ष आपका यहाँ पर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर इस तरह के संकेत भी हैं, और साथ ही साथ आपकी यहाँ पर ये गिरती हुई रेखा भी हैं। ये पत्नी से वैचारिक मतभेद कर सकती हैं, साथ ही साथ विवाह में देर कर सकती हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद सूर्य के पर्व की।
यश और मान सम्मान का पर्व, और यहाँ से सरकारी नौकरी को देखा जाता है। सरकारी नौकरी उपक्रम कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। कई तरह से रेखाओं का बिखराव हो जाए तो व्यक्ति अपने काम में कई बार व्यापार का परिवर्तन का सामना करता है, भाग दौड़ काफ़ी करता है, लाभ की स्थिति नहीं मिलती, सम्मान उतना नहीं मिलता जितना व्यक्ति मेहनत करता है। आइए बात करता हूँ आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व भी कंटक रेखाओं से बना हुआ है। कंटक रेखा का मतलब होता है कि इस तरह की रेखा हो जो प्रभावी दिखाई ना दे। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये रेखाएं खड़ी हैं, जैसे तैसे, चाहे साइड से हो चाहे कैसे हो, और कैसे भी है, आपको साधन बनाने के लिए घर से कोई भी व्यक्ति या आप किसी भी तरीके से इतना साधन अवश्य बना लेते हैं जो घर का अपनी प्राथमिकताओं को पूरा कर देते हैं। तो कुल मिलाकर भाग्य बिल्कुल अस्त तो नहीं कह सकता, लेकिन वैसा नहीं है जैसा व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छे संसाधन देकर के होता है। अब बात करता हूं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व पर किसी प्रकार का एक्स का चिन्ह नहीं, कोई भी यहाँ त्रिभुज का चिन्ह नहीं, किसी भी प्रकार से चतुर्भुज का चिन्ह नहीं। यानी कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूं तो एक त्रिभुज सा जरूर दिखाई देता है हल्का सा, लेकिन वो अभी आपके जीवन में जब तक चतुर्भुज नहीं बनेगा तब तक आपके धन के अच्छे आगमन नहीं बनेंगे, साथ ही साथ आप अपने जीवन का मकान स्वयं से नहीं बना पाएंगे। तो ये इस तरह का यहाँ पर दिखाई देता है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके रेखा के बारे में, और वो यहाँ पर रेखा है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा और उसके नीचे गिरने वाली रेखाओं के साथ साथ कट्टम की रेखा यानी एक्स की बहुत सारे चिन्ह मौजूद हैं। जब ये एक्स के चिन्ह इतने सारे मौजूद होता है तो व्यक्ति के मन के अंदर लगातार चिंता लगी रहती है, लगातार उसके मन के अंदर एक तरह का कह सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा परेशान है मन से, मन के अंदर अशांति है, और उसको किस तरीके से करें ये समझ में नहीं आता। जब तक ये रेखा बृहस्पति पर्व के अंदर घुसने का प्रवेश करती है तब तक व्यक्ति धन से संबंधित ज़्यादा चिंतित रहता है। अब बात करते हैं इसके बाद निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म का पर्व होता है, और कर्म रूपी रेखाओं का प्रभाव यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ नहीं है। यानी मेरे हिसाब से जितनी मेहनत होनी चाहिए उतनी मेहनत यहाँ पर दिखलाई नहीं देती, या इस तरह की जाली अगर मंगल पर्वत पर बन जाए तो इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति प्रयास कर रहा है और उसकी प्रयास का उसको सफलता नहीं मिल रही है। तो यहाँ मंगल पर्व अभी जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका टारगेट सही नहीं है, सही दिशा में प्रयत्न न होने के कारण आपके जीवन में असफलता की सी स्थिति दिखाई देती है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। ये बुद्धि रेखा शुरू में तो बहुत 28 वर्ष तक 27 वर्ष तक तो ऐसे ही रहती रही, इसके बाद थोड़ा सा इसमें लगा कि भाई ये कुछ अपने आप में चलने का प्रयास कर रही है। यानी बुद्धि रेखा को मैं कह सकता हूँ कि हाँ कुल मिलाकर ठीक ठाक है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है, बस सफलता की बात है वो सब भाग्य रेखाओं से ज़्यादा दिखाई देती है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व। ये पर्व आकर्षण का क्षेत्र होता है। जब जब इस पर राहु रेखा या काटने वाली ज़्यादा रेखाओं का प्रवेश होता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाता है। तो इसका अपने आप में बहुत क्लियर होना बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर बात करते हैं आपके पर्व की, और वो है आपका द्वितीय मंगल पर्वत। कृपया करके यहाँ पर वो रेखाएं हैं जिनके द्वारा किसी से आपको झगड़ना नहीं है, किसी से आपको ज़्यादा एक तरह से टेंशन लेकर के उलझना नहीं है। इस बात की थोड़ी सी सावधानी है, कोई मुकदमे की बात यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर रेखाओं का बहुत ज़्यादा गति है। यानी इस प्रकार की गति जब व्यक्ति के जीवन में बनती है तो व्यक्ति अपने प्रयास कर रहा है, व्यक्ति भाग दौड़ कर रहा है, व्यक्ति चिंता भी कर रहा है, लेकिन वर्तमान में उसका फल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो बुध पर्वत की तरफ नहीं देखती है। ये दूर स्थान से संबंध बनेगा आपका आने वाले समय में, कुछ ना कुछ सप्लाई ऐसी बनेगी जो दूर स्थान से बने सप्लाई होगी, तब आपके जीवन में आपको सफलता के योग प्राप्त होंगे। तो इस तरह की रेखा यहाँ पर भाग्य रेखा को देखिएगा। यहाँ से भाग्य रेखा चलती हुई कुछ पैतृक से चली, यानी हो सकता है कुछ परिवार का सहयोग मिलकर कुछ धन मिला हो, उसका इन्वेस्टमेंट किया हो, या परिवार का कोई व्यवसाय हो, और ये जाकर लगभग 34 वर्ष 33 वर्ष के आसपास में जाकर खत्म हो गई। इसके बाद दूसरी भाग्य रेखा कहती है कि यदि आप अपने व्यवसाय के अंदर
अगर आप दूर स्थान से जुड़ेंगे तब लाभ होगा, या फिर दूर दूर के स्थान तक कोई माल ऐसा हो कि आप अपने घर पर रखें और उसको ट्रेडिंग के रूप में इस्तेमाल करें, ऑर्डर सप्लाई के रूप में इस्तेमाल करें, तब आपको दूर स्थान से सफलता मिले। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा, मैं इसको अस्त रेखा नहीं कहूँगा, कुल मिलाकर ये ठीक ठाक है। यहाँ पर आपको बुध रेखा को अगर देखता हूँ तो ये बुध रेखा भी आपकी और आगे जाने का प्रयास करती है। जितनी ये लंबाई में आगे चली जाएगी उतनी व्यवसाय की स्थिति मजबूत हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं वर्तमान की स्थिति में आप एक ऐसे व्यवसाय से जुड़ चुके हैं जो दूर स्थान तक माल को सप्लाई करें। स्थायित्व रूप से यदि आप बैठ कर के दुकान करेंगे तो वो आपकी कम चल पाएगी। तो इस तरह का संकेत यहाँ पर व्यवसाय का ठीक है। आप उसमें बार बार भाग दौड़ न करें। उसमें क्या कमी है, जो व्यवसाय इस समय कर रहे हैं उसके अंदर क्या कमी है, क्या चीज़ की कमी रह गई है जिसकी वजह से मैं सफलता प्राप्त नहीं कर रहा हूँ, इस बात को आपको ध्यान करना होगा। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी रेखा शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत अभी काफ़ी जाली वाला बना हुआ है, अभी काफ़ी संसाधन के लिए संघर्ष चल रहा है। आड़ी रेखाएं ज़्यादा दिखाई देती हैं, ये व्यक्ति के अंदर जीवन में संघर्ष को कराती है। चलिए, बात हो गई आपकी इस रेखा के बारे में। अब बात करते हैं कुछ मंगल रेखाएं हैं जो ज़्यादा टूट कर चल रही हैं। आप 2 कदम तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम उसके बाद पीछे हट जाते हैं। यानी स्थायी रूप से मेहनत ना करके, ध्यान ना लगा करके चलने वाले व्यक्ति की ऐसी रेखाएं होती है। अब बात करता हूं यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। आप यहाँ से देखेंगे तो आपको आयु रेखा यहाँ नजर आएगी, लेकिन इसके नीचे मुझे लगता है धीरे धीरे यहाँ एक मंगल रेखा भी लगने का प्रयास कर रही है। ये रेखा भी लग गई है और पीछे की तरफ दूसरी मंगल रेखा भी लग गई है। यानी आयु रेखा जहाँ तक आपको दिखती है ये आयु रेखा नहीं है, इसके पीछे जो मंगल रेखा लगी है उससे आयु की गणना की जाती है। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से कवरेज है। मैं समझता हूँ 77 से 78 वर्ष की आयु रेखा है। तो ये तो मैंने आपका पूरा हाथ पढ़ा। सवाल के लिए चलते हैं। आपने पूछा मेरा कैरियर किस क्षेत्र में है, मुझे क्या कार्य, किसका व्यवसाय करना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो कोई भी व्यवसाय करें, किसी भी चीज़ का व्यवसाय करें, जब तक आप उसे दूर स्थानों तक सप्लाई नहीं करेंगे और उसके अंदर पूरी मेहनत भी नहीं करेंगे, तब तक आपका धन का अच्छा ग्रेड नहीं मिलेगा, व्यवसाय की अच्छी उन्नति नहीं मिलेगी। व्यवसाय कोई सा भी कर लीजिए, उसके अंदर ट्रेडिंग होना जरूरी है, उसके अंदर सप्लाई होना जरूरी है, उसका दूर स्थान तक के लोगों से संबंध बनना आवश्यक है। क्योंकि यहाँ व्यवसाय की रेखा अच्छी है आपके पास, कोई खराब नहीं है, उसकी गहराई तक आप नहीं पहुँचे हैं, उसमें मेहनत आपकी थोड़ा सा कम है, उसमें भगवान की कृपा कुछ कम है, ऐसे समझ सकते हैं। तो वो आप कर लीजिए, उसमें ही आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। मेरा भाग्य उदय एवं अच्छा समय कब से प्रारंभ होगा। जब मैं आपकी आज की यहाँ पर 37 वर्ष पर पहुँचता हूँ तो मुझे वहाँ पर कोई ज़्यादा खराब स्थिति नज़र नहीं आती। मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आप जो टारगेट है इसमें थोड़ा मेहनत कम कर रहे हैं और कुल मिलाकर थोड़ी बहुत ईश्वर कृपा, जो पूजा पाठ बताऊंगा वो कर लीजिएगा, उससे लाभ मिलेगा। और आपका जो व्यवसाय इस समय है उसकी गहराई तक और दूर स्थानों से जुड़कर सप्लाई करने का माध्यम बनाएंगे तो निश्चित रूप से अभी नहीं, 1.5 साल में ही आपको अपने व्यवसाय में ठीक स्थिति महसूस होने लगेगी। ये बात मैं कम से कम 5 साल के लिए कर रहा हूँ, 5 साल से ज़्यादा मैं हाथ से रेखा नहीं पढ़ता हूँ। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की मुझे कहीं से कहीं तक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। बस यह है कि थोड़ा सा पेट खराब के चिन्ह मुझे ज़रूर नज़र आए थे, उसका मुझे थोड़ी सी चिंता थी। थोड़ा सा भाग दौड़ में एक्सीडेंट की सावधानी भी बरतनी है, वो भी मैंने आपसे कहा था। तो मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए जो मेरे परिवार की उन्नति हो, तो बता देता हूँ मैं आपको। रोजाना आपको पूजा के अंदर श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ करना है। श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ, और आप भी और आपकी पत्नी भी दारिद्र्य दहन स्रोत का पाठ भी करें, तो इससे आपके जीवन के अंदर सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। आपको रत्न पहनने की कोई अभी आवश्यकता नहीं है। तो ये पूजा करिए, श्री सूक्तम, लिंगाष्टकम और दारिद्र्य दहन स्रोत। आपके जीवन में आप तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।